हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.3 उसके पहले 3 प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं शुरू करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 से। उसके शुरू के 5 भाग हमने लिए हैं क्योंकि काफ़ी लंबे सोल्यूशन है इसके, इसलिए आगे वाले 5 भाग अगले वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित सर्वसंज्ञाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। ये देखिए 5 प्रश्न हमने लिख रखे हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप बेहतर देख सकते हैं, नहीं भी है तो यहाँ से डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो देखिए पहला लिखा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब ऐसे प्रश्नों में आप क्या करें, उस व्यंजक को लिया करें, मतलब उस पक्ष को लिया करें LHS अथवा RHS, या यूं कहें दायां पक्ष अथवा बायां पक्ष में से जिधर कैलकुलेशन करना आसान हो, या यूं कहें कि जिधर बड़ा व्यंजक दिखाई दे। तो हम इस प्रश्न को इधर से भी हल कर सकते हैं, इधर से भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर RHS यानी कि दायां पक्ष लेकर करते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमने ले लिया RHS, और RHS में क्या लिखा है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब अगर ऐसा प्रश्न कहीं भी दिखे तो हमें क्या करना होता है, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, या यूं कहें संयुग्मी, अथवा कक्षा 9 में आपने पढ़ा था RF रेशनलाइजिंग फैक्टर या परमेयीकरण गुणांक। तो इसका परमेयीकरण गुणांक क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, उसी से गुणा कर देते हैं, जिसको अपोजिट साइन भी कह सकते हैं आप। ये व्यंजक तो ऐसे लिखा है, लेकिन अगर इसमें 1 माइनस cos थीटा से गुणा भी कर दें और भाग भी कर दें, ये तो देखिए कट के ये फिर से वही चीज आ जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इतना किया जा सकता है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, नीचे तो ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ऊपर बन गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आप चाहें तो लिख लें, ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, यहां समझाने के लिए है केवल, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, तो इसलिए नीचे वाला देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर देखिए ध्यान से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से देखिए, ये अगर हम ध्यान से देखें तो चूंकि होल स्क्वायर लाना है, सॉरी अब चूंकि होल स्क्वायर लाना ही है हमको RHS में LHS में, इसलिए हम इसका होल स्क्वायर खत्म ही नहीं करते हैं, ऐसे लिखा ही रहने देते हैं, नहीं तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा बटे ये प्रमेय, ये सर्वसंख्या आपने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या यूं कहें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ये हमने सर्वसंख्या वाले वीडियो में करवा दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या लिखा है, इधर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर, तो एक ही साथ करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने का मतलब ये है कि इसको अलग अलग भी किया जा सकता है, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और होल स्क्वायर तो पूरे का है ही है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बराबर
1/sin थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। पिछले वीडियो में या उससे पहले हमने बता रखा है। माइनस cos/sin क्या होता है? कॉट थीटा होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा कॉमा cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ चुका है? RHS और हेंस प्रूव्ड HP का मतलब क्या है? हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हो गया आपका ये प्रश्न। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जिसमें कि ध्यान से देखें तो क्या लिखा है? cos A बटा 1+sin A और बगल में +1+sin A बटा cos A इक्वल्स टू 2 sec A। तो अब चूंकि मैंने बता रखा है जिधर बड़ा देखिए प्रश्न उधर वाला पक्ष लेते हैं सामान्यतया, तो इधर देखिए ये LHS बड़ा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? LHS लेंगे और हल करेंगे। पहले इसको बिठा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आसानी से हल कर सकते हैं। ये पूरा बिठा दिया हमने। आगे देखते हैं चौथे का दूसरा भाग। इसमें देखिए RHS के बजाय अब की बार हम क्या लेंगे? LHS। ये देखिए पूरा क्या लिखा है? ये लिखा गया है cos A अपॉन 1+sin A प्लस 1+sin A अपॉन cos A। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे भाई? इसका लासा ले लेते हैं। लासा या यूं कहें नीचे वाला, जैसे भिन्नों को हल किया जाता है उस तरह, इनटू cos A। अब ये देखिए इधर से तिरछा चला जाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर A प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1+sin A का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? ये तो इसे रहेगा cos A इंटू 1+sin A, और ये क्या होगा? cos स्क्वायर A प्लस यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला होता है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B हो गया। तो ध्यान से देखें कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 साइन था यहाँ पे, तो क्या रहेगा? साइन स्क्वायर A, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन A। जब दरवाजे में कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, ये हो गया। अब ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, या हम इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A एक साथ कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला होता है, और प्लस 2 साइन A ऐसे हो गया। ध्यान में देखिए ये इधर कर दिया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि यहाँ लिख दिया, और ये देखिए 2 गुणे 1 2 साइन A बटा ये कितना आएगा? cos A ब्रैकेट में 1+sin A। अब ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1+1+2 sin A अपॉन cos A ब्रैकेट 1+sin A। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ध्यान से देखिए 1+1 क्या हो जाएगा? 2 हो गया, प्लस 2 sin A अपॉन cos A ब्रैकेट में 1+sin A। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे। 2 क्या किया जा सकता है? कॉमन। 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1+sin A अपॉन नीचे cos A ब्रैकेट में 1+,
अब ध्यान से देखें तो ये इंटू करके ये भी इंटू करके तो ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 1/cos A, और 2 इंटू 1/cos A क्या हो जाता है, 1/cos क्या होता है sec, तो 2 sec A, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो इस प्रकार से, और ये आ चुका है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हो गया। अगले प्रश्न को लेते हैं, तीसरा भाग चौथे का। चौथे का तीसरा, इसमें ध्यान से देखें तो ये भी बड़ा सा लिखा है। LHS क्या है, काफी बड़ा है, तो LHS लेते हैं। क्या लिखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। काफी बड़े प्रश्न होते हैं, 6-6 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हमें क्या याद रखना है, tan थीटा का मैंने सूत्र लिखवाया था sin cos के पदों में, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का इसी का जस्ट उलट होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। ये दोनों सूत्र याद रखने हैं, अन्य सूत्र तो आपको याद नहीं रखने। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और इस लंबे वाले डिवाइड को मैं ऐसा डिवाइड बनाता हूं बाकी ब्रैकेट में, तो 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, और प्लस इसके लिए क्या आएगा, cos थीटा बटे sin थीटा डिवाइड, ये क्या आएगा 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये यहां गुणा कर लेता है, आगे वाला तो ऐसे रहेगा sin थीटा बटे cos थीटा डिवाइड sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे का बटा sin थीटा, और प्लस ये वाला देखिए कैसे आएगा, cos थीटा बटे sin थीटा पूरे का डिवाइड cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, और उसी प्रकार ये भी होने वाला है प्लस cos थीटा बटे sin थीटा इनटू, अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, देखिए ऊपर तो जाएगा cos थीटा, लेकिन माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं क्या लिखा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। ऐसा हमने किया क्यों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये और ये चीज सेम मिल जाएगा, तो एलसीएम लेना आसान होगा, यानी कि पूरे हर का लासा लेना पड़ेगा। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, sin थीटा होना चाहिए। ध्यान से देखिए इसको उलटना है, और उसी तरह ये भी है, तो ऊपर क्या बन रहा है sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बना cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये देखिए प्लस माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा माइनस, ऊपर बन रहा है cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हमें करना क्या है, इस पूरे का लासा लेना है, तो आएगा क्या sin थीटा आएगा, cos थीटा आएगा, और लासा में भाई जो चीज 2 बार होता है उसको 2 बार तो लिखते नहीं है, तो ये ब्रैकेट एक ही बार आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे भिन्नों को आप करते हैं उसी तरह दिमाग लगाना है।
ये cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा ये पूरा इसमें भाग करेगा तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा, और ये sin थीटा ऊपर गुणा कर लेगा तो क्या बन जाएगा sin थीटा का क्यूब माइनस, यहाँ देखिए ये पूरा इससे भाग करेगा तो sin थीटा कट जाएगा, ये ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा cos थीटा ऊपर भाग गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा का होल क्यूब। अब इस प्रकार से आपको अगली बार क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, जगह की कमी है। ये क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी, या यूं कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ये सूत्र यहां से लगाना है। तो a की जगह sin थीटा, b की जगह cos थीटा उसको लिखते हैं, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरे में क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा और प्लस ab यानी sin थीटा इनटू cos थीटा बटे नीचे वाला देखिए sin थीटा cos थीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे से कट रहा है और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है, यहां से लिखते हैं LHS कर रहे थे हम, LHS बराबर क्या आएगा, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा समझ इसको वीडियो से कट लेना था, कटा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर लें, तो 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए कट के क्या बन जाएगा 1, यहां से लिखता हूं मैं बराबर ये 1 प्लस, इसको हमने पहले लिख दिया, इसका उत्तर बगल में लिखते हैं, ठीक क्या है 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। अब यहां देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को गुणा करो तो यही चीज आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, और यही क्या है आपका RHS हेंस प्रूफ। ये देखिए काफी लंबा सवाल था और ये आएगा अगर तो पक्का 6 नंबर से कम का तो नहीं आना है, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, को पहले मिटा देता हूं तब किया जाए। ये देखिए चौथे में कह रहा है, हाँ इसमें देखिए इसमें किसी भी तरफ से कर सकते हैं, चाहे LHS से कर ले चाहे RHS से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम करते हैं LHS से ही। और चौथा सवाल 1 प्लस sec A अपॉन sec A, ऐसा सवाल है। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस sec के लिए क्या होता है 1 अपॉन cos, ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस डिवाइड sec के लिए फिर से क्या होता है 1 अपॉन cos। इस sec के लिए ये लिखा, इस वाले sec के लिए बगल
कभी भी जब आपको डिवाइड मतलब बटे के नीचे बटा लगाना हो तो जो मुख्य बटा है उसको ऐसे चिन्ह लगा लिया कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे बटे का बटा लगाएंगे कहीं कंफ्यूज होंगे तो गलत हो सकता है। तो क्या होगा, ये देखिए कॉस इधर गुणा कर लेगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इस डिवाइड को गुणा बनाएंगे तो कॉस ए बटा 1। अभी ध्यान से देखिए, ये कॉस से कॉस गया कट, तो आया क्या 1 प्लस कॉस ए बटा 1। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर तो समझ पाएंगे कि जो ऐसे प्रश्न होते हैं उसमें हमें क्या करना है, इसका संयुग्म लेकर गुणा कर देना है, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये कितना आने वाला है 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यही क्या है आपका आर एच एस है और हेंस प्रूफ। देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है बड़े आसानी से। अब हम करेंगे अगला भाग, लास्ट वाला इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है उसमें देखिए सर्वसंख्या एक ही दिया गया है कि उसको लागू करके ही सिद्ध करो, तो उसको लागू करके सिद्ध करते हैं। 55 चौथे का 55 एलएचएस लेते हैं, लिखा गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो आपको करना क्या है, अंश और हर में किसी भी भिन्न के अंश और हर में अगर समान व्यंजक से गुणा अथवा भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे अंश तथा हर में ये देखिए कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, कॉस को लिखा ही है कॉस ए प्लस साइन ए। चलिए अंश तथा हर में कॉस ए से भाग करने पर करते हैं। देखिए कॉस ए बटा कॉस ए क्या लिखेंगे आप, कॉस ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए और प्लस ए बटा कॉस ए पूरे का बटा, ये क्या आएगा कॉस ए बटा कॉस ए बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए माइनस ए बटा कॉस ए, ये आ रहा है। अब देखिए ध्यान से ये क्या आने वाला है, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है टाइम और प्लस 1 बटा कॉस सेक अपॉन नीचे देखिए ये 1 प्लस tan ए माइनस 1 बटा कॉस क्या हो जाता है सेक ए, ये आ जाएगा। ये इतना आएगा, एक बार अच्छे से देख लेना है, कहीं गड़बड़ होने पर 55वां सवाल था, हाँ ठीक है। अब इस प्रकार से आ चुका है आपका। तो करना क्या है, हमें ऐसे प्रश्न के लिए अरेंजमेंट कर लेंगे। अब देखिए 1 के लिए कई सारे सूत्र बताए गए थे, आपको बताया गया था कि 1 बराबर किसके होता है, 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर
थीटा। आप देखिएगा जो सर्वशंका की उत्पत्ति वाला मेरा वीडियो है उसमें ये चीज मिलेगा, यही उल्टा मिलता है। सर्वशंका को दोनों तरफ से यूज किया जाता है। देखिए इस वन के लिए हम इतना बड़ा सूत्र लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और माइनस, इसमें माइनस कॉमन कर ले तो क्या बनेगा, सेक ए माइनस 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 कॉमन कर लिया तो tan ए प्लस में चला जाएगा, tan ए माइनस सेक ए, और चलिए माइनस कॉमन कर ले, चलो पहले पढ़ा रहे देते हैं जैसा लिखा है, माइनस tan ए और प्लस सेक ए पूरे का बटा 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए। अब ध्यान से देखिए ये वाला फिर से सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। और यहां पर देखिए माइनस कॉमन कर ले तो क्या बनेगा, माइनस तो इधर जाएगा tan ए माइनस देखिए और पूरे का बटा, नीचे वाला वैसे लिख देते हैं 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए। अब अगली लाइन में क्या करेंगे हम, अगली लाइन यहां से लिखते हैं, ये फिर से LHS लिख देता हूं मैं, LHS बराबर, यहां पर देखिए ये पूरा एक पद और ये पूरा दूसरा पद, इन दोनों में अगर हम देखें तो tan ए माइनस सेक ए पूरे में कॉमन है, क्या हो जाएगा, tan ए माइनस सेक ए, बचेगा क्या उसको लिखते हैं, यहां पर देखिए ये कॉमन हो गया तो ये बचा सेक ए प्लस tan ए और यहां माइनस 1 सेक ए प्लस tan ए माइनस 1, ये बच रहा है इस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो गया, और बराबर का चिन्ह यहां लगाते हैं जो सही तरीका है, ऐसे लिखा हमने। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए, ये tan ए माइनस सेक ए, ठीक है, तो cosec ए प्लस cot ए बन रहा है। अब देखिए tan ए माइनस सेक ए, तो इस प्रश्न में क्या करना है, अब आगे क्या बन गया ये, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए, ये हो गया 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए, तो क्या बनेगा भाई, सेक ए प्लस tan ए, और सॉरी बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लिटिल मिस्टेक, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी, सेक ए पहले रहेगा और प्लस tan ए यहां मैंने उल्टा लिख दिया है, यही मिस्टेक हो रहा है, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, तो यहां क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माइनस चिन्ह हमको कॉमन करना पड़ेगा तब ये बनेगा, और डायरेक्ट कॉमन हो नहीं सकता है, एक लाइन और लिखता हूं मैं, तब लिखता हूं, बहुत छोटी सी गलती आगे गड़बड़ कर देगी, क्या है, सेक ए प्लस tan ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या रहेगा, सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, और यहां पे ये मैं ऐसे बटा लगा देता हूं, इनटू इनटू यहीं पे लिखते हैं सर माइनस करके, अगर हम माइनस इसमें से कॉमन कर लेते हैं क्या बन जाएगा, प्लस, और यहां क्या लिख जाएगा उल्टा, सेक ए माइनस tan ए। अब ध्यान से देखिए ये पूरा एक व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है, इन दोनों में सेक ए माइनस tan ए ये वाला कॉमन हो गया, तो सेक ए माइनस tan ए कॉमन हो गया, बचेगा क्या, यहां पर बचेगा सेक ए प्लस tan ए और प्लस 1, सेक ए
माइनस टेन ए कॉमन किया हमने तो सेक ए प्लस टेन ए और प्लस 1 सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सेक ए माइनस टेन ए कॉमन कर लिया सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 बचेगा सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 नीचे क्या आएगा 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए। ये तो भाई कट रहा नहीं है, कट के आ जाना चाहिए था और हमको लाना क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमने यहाँ पर शुरू में जो लिखा है हमको बनाना चाहिए था कॉट, हमने बना दिया टेन। तो ये गलती आप भी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम कॉस बटा साइन करते हैं तभी बनेगा कॉट, तो यहाँ साइन से अंश और हर में भाग कर लीजिए तो ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ लिखते हैं साइन ए, यहाँ भी लिखेंगे साइन ए और यहाँ भी लिखेंगे साइन ए। तो नीचे देखिए ये भी आ जाएगा, बदल जाएगा साइन ए, यहाँ भी साइन ए, यहाँ भी साइन ए। अब देखिए ध्यान से, जब साइन में बदल देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा कॉस बटा साइन कॉट माइनस साइन बटा साइन 1 प्लस ए बटा साइन कोसेक। इसी तरह यहां देखिए कॉट और ये कितना हो जाएगा साइन बटा साइन 1 और ये माइनस माइनस कोसेक। तो इतना मैं मिटा दे रहा हूँ जल्दी से भाई, मिस्टेक और उसके लिए सॉरी। अभी जब क्वेश्चन अटकने लगा तो हमको ध्यान आया कि इतना बड़ा गलती करके चले आए हैं हम। तो देखिए मैं सोच रहा था कि वीडियो लंबा ना हो, जल्दबाजी किया और इसीलिए हो गया गलत। अभी कितना आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 पूरे का बटा कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बराबर। अब यहां पर देखिए 1 के लिए एक तीसरी तरह संख्या बताई गई थी, वो भी काफी महत्वपूर्ण थी, उसको भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने पिछली बार दिमाग लगाए थे एकदम वही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। 1 के लिए एक और सूत्र था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें 1 के लिए लिखते हैं वही चीज कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के लिए क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बटे नीचे वाला वैसे लिख जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लगा देना है। ये क्या बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और मैं इस चीज को तब तक देता हूं बेटा तो इस जगह ही पड़ रही है कमी। इतना हटा देता हूं, इससे दिखा रहे कंजेस्टेड में हो जाता है तो दिमाग इधर ही मैनेज करने लगता है। ये हो गया। इसके लिए ध्यान से देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए पूरे का बटा नीचे वाला वैसे लिखते हैं, ये लिखा है 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऐसे लिख दें कॉसेक ए माइनस कॉट ए, चलो प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जो ऊपर कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बचेगा क्या यहाँ पे तो 1 बचेगा 1 माइनस
ये वाला पूरा बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा नीचे वाला वैसे लिखते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 ये माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए पूरे का बटा। इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है 1 माइनस कॉसेक ए पहले लिख लेते हैं और प्लस कॉट ए बगल में लिखते हैं, कोई फर्क है नहीं। अब ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट रहा है, बचेगा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यही आपका RHS है। और हेंस प्रूव्ड जल्दबाजी के चक्कर से थोड़ा सा शुरुआत में मिस्टेक हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो लंबा ना जाए, इसके चक्कर से जल्दी करने के चक्कर से और काफी लंबा खिंच गया क्योंकि गलती हो गई। ये जो मेरी छोटी सी गलती हुई इससे आप भी सीख ले सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जब भी आप क्वेश्चन को करें तो बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, स्पीड लिखावट का आप तेज रखें लेकिन दिमाग में बहुत तेजी से फंक्शनिंग ना होने दें, अन्यथा कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न को जब भी पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर सोच विचार करके तब क्वेश्चन हम करें। तो इस प्रकार हमने एक पूरा वीडियो सॉल्व करवा दिया है, आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, देख सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्राइब और सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।